शाहबाज जी, जी जो सर। हरियाणा का बजट 70 होता है वो सबसे लंबा होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं। कल गवर्नर एड्रेस में सरकार अपना जो लेखा जोखा है और पिछले वर्ष का और भविष्य की उसकी जो रूपरेखा है वो हम्म। आमतौर पे उसमें दिखाई दे जाएगी हमें। और इसमें जो विपक्ष की ओर से जो पेंशन का मुद्दा है, बीपीएल का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रियां का मुद्दा है, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिसपे जो विपक्ष है, जैसे कि हुड्डा साहब का आपने बयान सुनाया और वो हम्म। कह भी रहे थे, हम्म। तो उस पे वो विपक्ष कोशिश करेगी। लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार के पास भी कहने को बहुत बातें हैं। हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा पेंशन दे रही है। बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपए देश में सबसे ज्यादा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने बातें रखी थी। लेकिन इस बजट सत्र में किस ढंग से मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हैं और वो उसमें किस ढंग से हरियाणा को विकास की गति देते हैं। और इसके साथ साथ मैं और कहूंगा, देखो, सरकार को 1.5 वर्ष हो चुका है और डेमोक्रेसी में 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। जो लास्ट वर्ष होता है, जो लास्ट वर्ष का जो बजट होता है, उस बजट में आमतौर पे लोक लुभावन बातें होती हैं। इस बजट में सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा भी वो कोई सख्त कदम उठाएंगे। हालांकि लाडो लक्ष्मी स्कीम पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अतिरिक्त जो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा 3,58,000 के लगभग मुख्यमंत्री जी ने बताया, और वो नेशनल से ज्यादा है। राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम से हरियाणा हमेशा ऊपर ही रहा है। लेकिन उसमें हमें भेद करना होगा। हम्म। गुरुग्राम एक विकसित, ना केवल भारत का बल्कि एशिया का एक विकसित जो है वो नगर के रूप में उभर रहा है। उसमें की भी कुछ समस्याएं हैं, उन पे हम नहीं जाते। और वहां से हरियाणा को रेवेन्यू भी मिलता है और उसका विकास का एक दृश्य भी दिखाई देता है भी हरियाणा कितना विकसित है। हम्म। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ढंग से हालात ठीक नहीं है, हरियाणा के छोटे शहरों में, अभी एक मुद्दा जो इंदौर में हुआ बहुत हाईलाइट हुआ, लेकिन एक पलवल के गांव में जिस ढंग से पीने के पानी से कुछ मौतें हुई हैं, वो हरियाणा में इस समय पीने के पानी को लेकर, सफाई को लेकर और नगर निगम और नगर पालिकाओं में और नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, मैं पहले भी अनेक बहस में कर चुका हूं। सरकार को काम को टाइम बाउंड विकास योजना, अब सिरसा में मान साहब भी सिरसा के बैठे हैं, सिरसा में 4 साल बाद मेडिकल कॉलेज आरंभ हुआ, लेकिन अब जब आरंभ हुआ है तो उसका काम बड़ी तेज गति से चल रहा है। वो सरकार के पक्ष की बात है। 1 साल में ही उसके अनेक ब्लॉक खड़े हो गए हैं। हम्म। अगर इस ढंग से बाकी काम चले, वहीं सिरसा में अनेक गलियां जिनको 15 दिन में बन जाना चाहिए, वो 2-2 साल से उखड़ी पड़ी हैं। अगर अमृत योजना एक 8 वर्षों से वो पड़ी है, बीच में ही अधूरी पड़ी है। वो स्मार्ट सिटी करनाल और फरीदाबाद अधूरे रह गए और स्मार्ट सिटी योजना बंद हो गई। मुद्दे बहुत हैं विपक्ष के पास और पक्ष हम्म। के पास। लेकिन सरकार सर ठीक को है, इस समय, ठीक है भाटिया साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की, आपने मैं गांव की। लास्ट एक बात, जी। कह दूं, जी। जी। लास्ट एक हाँ। लाइन में कह दूं, हम्म। सरकार को इस समय अपना अगले 3 वर्षों का रोड मैप इस हम्म। बजट में पेश करके हम्म। भ्रष्टाचार को बंद करके टाइम बाउंड विकास योजनाएं पूरी करनी होगी। हम्म। तभी सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा और हरियाणा भी लेकिन सर, विकसित होगा। आप जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। सरकार कह रही है भाई 12.67% जीडीपी वृद्धि का दावा वो कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गांव की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, पानी की समस्या है, आपने इंदौर का हवाला भी दिया, तो क्या यह माना जाए कि विकास केवल गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद तक सीमित है? ग्रामीण हरियाणा में इसकी कितनी हिस्सेदारी आप देख पा रहे हैं? ऐसा है, ग्रामीण हरियाणा जो है, वास्तविक हरियाणा ग्रामीण हरियाणा है, जहां सत्तर हम्म। प्रतिशत अधिक पॉपुलेशन भी हम्म। और कृषि पर आधारित है। हम्म। गुरुग्राम एनसीआर का हिस्सा है और गुरुग्राम को जो T3 है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण गुरुग्राम बना है।
वो केवल एक सरकार ने नहीं बनाया, उसकी जीडीपी अगर छोड़ दी जाए तो हो सकता है हमारे जो बाकी हरियाणा की जो जीडीपी है, हम बहुत पिछड़े हुए दिखाई दें। हमें बाकी हरियाणा को विकसित करना होगा, वहां पे और चीजें लानी होगी, बिजनेस बढ़ाना होगा, फैक्ट्रियां लानी होगी, रोजगार देना होगा। नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, कैंसर बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। पीने चलिए के पानी से 15 लोग मरे हैं। ठीक है, कैंसर बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी बहुत झांसा। बड़ा मुद्दा है, कृषि कितना बड़ा मुद्दा है, ये जानने की कोशिश हमारे साथ गुरजीत मान साहब जो जुड़े हैं उनसे कोशिश